ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन है, लेकिन इतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर इसका अप्रोच अगर इसका सही नहीं रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत छोटा है और लग रहा है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए अगर इसका अप्रोच अगर सही नहीं रहा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है, आपको एग्जाम में आपका एग्जाम पूरा ख़राब हो सकता है। इसलिए इसका अप्रोच अगर आपने सही से लिया तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और सही से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया, एक एक बॉडी है जो फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल मतलब क्या हुआ, फ्री फॉल मीन्स एक्सेलरेशन बराबर जीरो होगा, जीरो नहीं जी होगा। ओके, तो ये बॉल है जो फ्री फॉल कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन जी लग रहा है, ठीक है। तो पूछा गया है कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में ये कितना डिस्टेंस तय कर रहा है। टोटल डिस्टेंस नहीं, सिर्फ उस सेकंड में, ठीक है। टोटल डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है कि फर्स्ट सेकंड में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, फिर सेकंड सेकंड में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, नहीं ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। वो पूछ क्या रहा है, ये फर्स्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस, सेकंडवा सेकंड में यहाँ डिस्टेंस, थर्डवा सेकंड में यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, और फोर्थ सेकंड में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। और इन इन सब का रेशियो क्या होगा, क्योंकि आंसर जो है रेशियो ऑप्शन से रेशियोज में दिया हुआ है। इन सब का रेशियो क्या होगा ये पूछा गया है। तो पहला तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं इस पर, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, कारण कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है, इसको पॉजिटिव मान लिए। इसलिए यू का यहाँ यहाँ यू भी प्लस है और यहाँ जी का वैल्यू प्लस है, इसलिए दोनों दोनों जगह प्लस साइन है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पहला अप्रोच ये है कि इस जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस पर एस का फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यू टी प्लस हाफ जी टी इसको लगा देंगे तो यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर जब मुझे इसका निकालना होगा तो फिर से ये अप्लाई करेंगे हम लोग ये फार्मूला यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मुझे लेकिन यहाँ का यू तो मुझे पता नहीं, यहाँ यू क्या होगा, जीरो है, इस जगह पर यू जीरो है। लेकिन यहाँ मुझे यू अलग से कैलकुलेट, टी वन पर यू जीरो नहीं होगा, कुछ अलग से यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जीरो नहीं होगा तो कुछ अलग से यह कैलकुलेट करना पड़ेगा यू। फिर यहाँ पर भी मुझे यू अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके मैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी इसको लगा सकता हूँ। हर जगह पर अलग अलग लगाना पड़ेगा और फिर कैलकुलेट करके फिर उसका रेशियो निकालना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। ये गलत अप्रोच है। सही अप्रोच क्या है, सही अप्रोच ये है कि आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो हर जगह का। टी बराबर वन पर कितना डिस्टेंस, टी वन पर टू पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। टी बराबर थ्री पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टी बराबर फोर पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन फिर बताऊँगा कैसे किया है। तो हर जगह का टोटल डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो। फिर आप क्या करो, जब आपको इस सेकंड के लिए निकालना है तो आप यहाँ का टोटल डिस्टेंस से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका यहाँ का निकल जाएगा, इस पार्ट का निकल जाएगा। फिर सिमिलरली जब मुझे इस जगह का निकालना है तो इससे मैं इसको इस डिस्टेंस से, यहाँ का टोटल टोटल डिस्टेंस जो होगा, यहाँ का टोटल डिस्टेंस जो होगा उससे मैं माइनस कर दूंगा, तो यहाँ का निकल जाएगा। फिर सिमिलरली इसका अगर निकालना है तो यहाँ का टोटल डिस्टेंस जो होगा और यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस होगा उससे माइनस कर दूंगा, तो इस जगह का निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ का निकाल लूँगा। तो ये, हाँ, ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये, लेकिन इसको और सिंपल करेंगे हम लोग। फार्मूला क्या है मेरा, यू टी प्लस हाफ जी टी, इसको यही फार्मूला लगाने वाला है मुझे, लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और, ताकि ये और ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ सर क्या होगा, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको यू कितना है, वैल्यू जीरो है, यू का वैल्यू जीरो है, कारण कि मैंने यहाँ टोटल डिस्टेंस निकाला। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, हर डिस्टेंस जो है, हर डिस्टेंस मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ करूँगा और फिर यहाँ से यहाँ का करूँगा। तो हर केस में मेरा u बराबर जीरो लगेगा, हर केस में u बराबर जीरो रहेगा, ठीक है। हर केस में u बराबर जीरो रहेगा, तो जीरो अगर रहेगा हर केस में तो u का वैल्यू मैं यहाँ जीरो लगा दूंगा। जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर। अब देखो हाफ क्या है, कांस्टेंट है, ये हाफ कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, ये हाफ हाफ और जी ये पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है वैल्यू। तो ये कांस्टेंट अगर है ये वैल्यू, तो इसको मान लेते हैं के, इसको मान लूँगा मैं के टी स्क्वायर। तो मेरा एस का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल एस टोटल का, एस टोटल, टोटल होगा एस टोटल, एस टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, के टी स्क्वायर हो गया, के टी स्क्वायर। अब आप एस टोटल एट निकाल लो आप, टी बराबर जीरो पे कितना हो जाएगा, के हो गया, टी का वैल्यू जीरो बराबर जीरो, एस
टोटल एट टी बराबर 1, तो कितना हो जाएगा के इंटू 1 का स्क्वायर बराबर के। इसी तरह से आपका निकल जाएगा अलग अलग चीज़ों के लिए, मैंने निकाल, आप कैलकुलेट कर लेना। उस तरह से 4 के निकलेगा टी बराबर टी को लिए, या टी बराबर 2 के लिए, और इस 9 के निकलेगा टी बराबर 3 के लिए, और 16 के निकलेगा टी बराबर 4 के लिए। अब सिंपली इस ये डिस्टेंस निकालना है, तो 1 के से मैं 0 को हटा दूंगा, तो के निकल गया मेरा, ये इसके लिए। इस तरह इसके लिए मैं 4 के से 1 के हटा दूंगा, 4 के से 1 हटा दिया, 3 के हो गया। फिर इसके लिए मैं 9 के से 4 के हटा दूंगा, ये 9 के रहा और ये 4 के रहा, तो ये निकल गया मेरा, इसका निकल गया। फिर मुझे 4th सेकंड के लिए 16 से 9 का हटा दिया, तो ये मेरा 7 के निकल गया यहाँ से। अब मुझे सारा चीज़ जब निकल चुका है, बस रेशियो निकालना है मुझे। अब रेशियो क्या हो गया, के इस टू 3 के इस टू 5 के इस टू 7 के। अब मैं के को हटा दूंगा, के कॉमन है हर जगह, तो के कट जाएगा, तो 1:3:5:7, ये आपका हो गया आंसर।